अलप अरसलान की तारीख पैदाइश के मुतालिक इख्तिलाफ पाया जाता है। इब्न अल असीर उसकी तारीख पैदाइश 1032 और 1036 के दरमियान मुकर्रर करता है। राहत अल सुदूर का मुसन्निफ 1043 बताता है और यह भी बताता है कि इसका दौर हुकूमत 12 साल था और मरते वक्त उसकी उम्र 34 साल थी। मुसन्निफ रावनदी अलप अरसलान की शख्सियत की तौज़ी करते हुए लिखता है कि वो एक लंबे कद का आदमी था। इसकी मूंछें इतनी लंबी थीं कि जब वो शिकार के लिए जाता था तो उनके दोनों कोने बांध देता था और उसका तीर कभी खता नहीं जाता था। वो ऊंची टोपी पहना करता और लोग कहते थे कि उसकी टोपी और मूंछों के दरमियान 2 गज का फासला है। वो एक मुनसिफ हुक्मरान था, अपने फैसले जल्दी करता और अपनी रियाया पर बड़ी सख्ती से नाफिज करता। रमज़ान अल मुबारक के महीने में वो 15,000 दीनार तक मोहताजों में तकसीम करता। इसके अहद में इसकी सल्तनत को बहुत वसअत हुई। मावराल नहर से लेकर अक्साई शाम तक उसकी हुकूमत का इक़्तिदार रहा। मोहताजों के लिए इसने पेंशन भी जारी कर रखी थी। तारीख का बहुत शौकीन था। अलप अरसलान की हुकूमत नहायत मुख्तसर थी, लेकिन इसके अहद में सल्जूकी सल्तनत को बहुत वसअत हुई। इसने तख्त नशीनी के 1 साल बाद ख्तलान और हरात पर कब्जा कर लिया, फिर फारिस और किरमान की बगावतों को फ़रोग़ किया। इसके बाद इसने शाम पर कब्जा कर लिया। अरब में फातिमियों की खिलाफत का कब्जा और गलबा था। इससे अरबों को नजात दिलाई, मक्का और मदीना को उनके तसल्लुत से आज़ाद कराया। फिर अलप अरसलान ने शाही कुचक ने रूमी लश्कर को शिकस्त देकर रूमी बादशाह देवजानिस रोमानूस को 1071 में मलाज़कर के मकाम पर ऐसी खौफनाक हज़ीमत दी कि शाही कुचक में रूमी सल्तनत के कसर की ईंट से ईंट बच गई। शाह लड़ाइयों में बहुत बड़ी फैसला कुन लड़ाई। इस लड़ाई में कैसर रोम गिरफ्तार हुआ और खराज देने की शर्त पर आज़ाद कर दिया गया। इस लड़ाई में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 12,000 और ईसाइयों की 3 लाख थी। जब अलप अरसलान ने तादाद की कमी के सबब फौज में खौफ और हरास देखा तो कफन पहनकर तीर कमान जमीन पर फेंक दिया, तलवार हाथ में लेकर मैदान में कूद पड़ा। जब फौज ने यह हालत देखी तो जी तोड़कर लड़ी। इस वाक़या के मुतालिक मुस्लिम मौरखों ने एक अजीब बात लिखी है। वो बयान करते हैं कि अलप अरसलान के अमीर साद अल दीन गोहर के पास एक घटिया और बदसूरत गुलाम था, जिसकी शक्ल व शबाहत कुछ इस किस्म की थी कि निज़ाम अल मालिक ने इसको फौज में जाने की मुमानत कर दी और मुज़ा के तौर पर कहा इसे फौज में भेजने से क्या फ़ायदा होगा, यह कैसर रोम को थोड़ा ही कैद करेगा। लेकिन जब वही गिरफ्तार करके कत्ल करने ही वाला था तो बादशाह के एक गुलाम ने इसे बताया कि यह हमारा कैसर है, इसलिए वो पकड़कर अलप अरसलान के पास ले गया। अलप अरसलान ने इससे पूछा कि जब मैंने तुम्हें 3 मरतबा कहा था तो तुमने मानने से इनकार क्यों किया था? कैसर ने जवाब दिया, इस वक्त तान व तशनी से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, मैं अब तुम्हारे हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हूँ। अलप अरसलान ने इससे पूछा कि अगर तुम मुझे गिरफ्तार कर लेते तो मेरे साथ क्या सलूक करते? कैसर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आता। अलप अरसलान ने फिर पूछा, अब तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो? कैसर ने जवाब दिया कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं, या तो तुम मुझे कत्ल कर दो या मुझे कैद करके तमाम इस्लामी ममालिक में घुमाओ। ये बात तो अब मुमकिन नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे या मुझसे तावान वसूल करके मुझे अपना गुलाम बनाओगे। अलप अरसलान ने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा गलत है, मैंने तो सबसे आखिरी बात करने का फैसला किया है। चनांचे 15 लाख तावान तय हुआ। सुलह के अहदनामे में यह भी तय किया गया कि रूमी आइंदा 50 साल तक इस्लामी हुकूमत पर हमला नहीं करेंगे। कैसर ने तमाम शराइत कबूल कर ली। अलप अरसलान ने इसी वक्त उसे खिलत और अखराजात के लिए 15,000 दीनार और एक खैमा अता किया और उसके उमरा भी रहा कर दिए गए। रावनदी के कौल के मुताबिक रूमियों की यह शिकस्त उनकी सल्तनत के लिए इस किस्म की ज़रबकारी साबित हुई कि इसके बाद वो कभी ना उभर सके। 2 साल बाद अलप अरसलान ने तरकों से जंग की तैयारी की। अलप अरसलान 2 लाख फौज लेकर दरियाए जीवे तक आया और यहाँ इसने 3 हफ्ते क़याम किया। यहाँ उसके सामने ख्वारज़म का रहने वाला और किले का मुहाफ़िज़ यूसुफ ख्वारज़मी पेश किया गया, जिसने ख्वारज़म के किले की हिफाजत में हिम्मत और मर्दांगी के जौहर दिखाए थे। अलप अरसलान ने इससे बाज़ सवालात दरियाफ्त किए, लेकिन इन सवालात का जवाब उसने बड़ी गुस्ताखी से दिया, जिससे बादशाह सख्त बराफरोख्ता हुआ और हुक्म दिया कि इसके हाथों और पाँव में मीखें ठोक कर हलाक कर दिया जाए। कैदी ने बदकलामी करते हुए कहा, मुझ जैसे बहादुर इंसान का यह अंजाम यूं जिल्लत की मौत मरवती हो। अलप अरसलान ने तैश में आकर निगरान सिपाही को एक तरफ हिट जाने का हुक्म दिया और कमान पकड़कर खुद इस पर तीर चलाया। तीर खता हो गया और पेशतर इसके सिपाही कैदी को पकड़ते इसने तेजी से अलप अरसलान पर खंजर से हमला किया। कैदी तो इसी वक्त मार दिया गया, लेकिन अलप अरसलान भी इस जख्म से जामवर न हो सका और 1077 में राही मुत बका हुआ। ये फिराश गौहर जिसने यूसुफ ख्वारज़मी को डंडा मार कर कत्ल कर दिया, उसका एक लड़का कुछ अरसा बाद बगदाद में कत्ल हुआ। इस फिराश ने मुल्क शाह के दरबार में हाजिर होकर कहा, जैसे मैंने तुम्हारे बाप के कातिल को कत्ल किया था, तुम्हें मेरे बेटे के कातिल को कत्ल करना चाहिए था। कातिल के वर्सा ने फिराश को बहुत बड़ी रकम देकर राजी करना चाहा, लेकिन वो नामाना बिलाखिर मुल्क शाह को उसके मारने का हुक्म देना पड़ा, क्योंकि फिराश किसी और तरह राजी ना होता था। अलप अरसलान जख्मी होने के 2 दिन बाद तक जिंदा रहा। इसके बाद इसका लड़का मुल्क शाह तख्त पर बैठा। अलप अरसलान का कौल था, किसी शख्स को हिकारत की नज़र से ना देखो, अपनी लियाकत और ताकत पर नाजा ना हो, हिम्मत से काम लो और खुदा पर भरोसा रख।